बोली सत्यनारायण भगवान की जय। मैं आप सभी भक्तों के लिए श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा कर रहा हूं, तो आप सुने। सत्यनारायण भगवान व्रत कथा हर पूर्णिमा के दिन होती है। तो जो व्यक्ति सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है, जो माता बहनें व्रत करती है, उनकी मन इच्छाएं परिपूर्ण होती है और भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहती है और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। आपकी सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु परिपूर्ण करते हैं। एक समय की बात है, नेमी सारंग तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा था कि इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी, उनका उद्धार कैसे होगा। मुनि श्रेष्ठ कोई ऐसा व्रत या तप बताइए, इसके करने से थोड़े समय में ही हमें पुण्य की प्राप्ति हो और हमारी मन इच्छाएं परिपूर्ण हो। इस प्रकार की कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे विष्णु, आप सभी प्राणियों के हित की बात पूछिए, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था। श्री लक्ष्मी जी ने नारद जी को कहा था, आप इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगीराज नारद जी दूसरों के हित के लिए, इच्छा के लिए दूसरे लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे और उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों के अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा और उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगी कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चय रूप से मानव के दुखों का अंत हो। इसी विचार पर मनन करते हुए विष्णु लोक में गए। वहां देवों के नारायण भगवान के आगे स्तुति करने लगे और भगवान विष्णु के हाथों में शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए थे और वरवाना पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती, आपका आदि अंत नहीं है, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख दूर करने वाले हैं। स्वरूपी सृष्टि केवल भक्तों के दुखों को दूर करने वाले हो आप, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है, आप यहाँ किस काम के लिए पधारे हैं, आप मुझे निसंकोच कहें। इस पर नारद जी मुनि बोले कि हे मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे हुए मनुष्य अनेक कर्मों के द्वारा दुखी घूम रहे हैं। तो हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हो तो कि थोड़े से प्रयत्न से ही अपने दुखों से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। भगवान हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। उसे सुने स्वर्ग लोक में मृत्यु दोनों में, स्वर्गलोक में मृत्यु लोक में दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत कहता हूं जो पुण्य देने वाला है। आज मैं प्रेम बस होकर के मैं तुम्हें कहता हूं। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह से विधि पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने को, मोक्ष को प्राप्त होता है। हरि के वचन सुनकर नारद जी बोले कि इस व्रत को क्या फल है और इसका विधान क्या है। भगवान इस व्रत को किसने किया था, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, सभी कुछ विस्तार से बताए। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख और शोक को दूर करने वाला, यह सब स्थानों पर विजय कराने वाला और मानव के भक्ति और श्रद्धा के साथ शाम के समय भगवान
सायकाल दोपहर में भगवान सत्यनारायण का पूजन करें। धर्मपरायण होकर के ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ व्रत करें। भक्ति भाव से नैवेद्य के केले का फल, घी, दूध, गेहूं का आटा स्वाहा लेवें। गेहूं के स्थान पर आप साठी का भी आटा ले सकते हैं। शक्कर गुड़ लेकर सभी भगवान की सामग्री को लेकर के भगवान को भोग लगाएं। केला भी भगवान के भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं। उसके बाद समय भोजन करें। भजन कीर्तन करके साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से भगवान का सत्यनारायण का व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से ही पूरी हो जाती है। इस कली काल में अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष यही एक उपाय बताया गया है। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया, इसका इतिहास कहता हूं, ध्यान से सुने। एक सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान यह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का भेष धारण कर उसके पास जाकर पूछा, हे विपर, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण ने, निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मन वांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करें। इसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर भगवान सत्यनारायण निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन में ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत के वृद्ध ब्राह्मण करने को कहा गया है उसे मैं जरूर अवश्य ही करूंगा। निश्चय करने के बाद वह रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर भगवान सत्यनारायण का व्रत निश्चय कर भिक्षा के लिए चल दिया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया, अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय ब्राह्मण का हर महीने व्रत करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह उसी प्रकार से पापों से छुटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी ने भगवान सत्यनारायण जी का कहा हुआ व्रत को मैंने तुमसे कहा, हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूं। ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में उस व्रत से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया, यह सब सुनना चाहते हैं, इसलिए हमारे मन में श्रद्धा भाव है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय ब्राह्मण धन ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने के लिए तैयार हुआ था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया। उस लकड़ियों का भार रख करके अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी तथा वह लकड़हारा उनको व्रत करते देखा। ब्राह्मण को नमस्कार करे पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि व्रत कर रहा हूं तथा इसे करने से क्या फल मिलेगा, कृपया मुझे भी बताएं। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाएं को पूरा करने वाला सत्यनारायण भगवान का यह व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से सत्यनारायण का व्रत का ये बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर के भगवान की सभी सामग्री लेकर के अपने घर गया। उसके मन में यह संकल्प किया कि सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत मैं करूंगा। मन में इस विचार को बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ी रखकर उस नगर में बेचने गया जहां लोग धनवान रहते थे। उस नगर में उसने लकड़ियों का दाम पहले दिनों से 4 गुना ज्यादा मिला। तो बूढ़ा प्रसन्न के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं, केले इत्यादि सामग्री भगवान की लेकर के अपने घर गया। उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि से भगवान का व्रत पूजन किया।
और उस प्रभाव से वह लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर के समस्त सुख होकर अंत काल को वैकुंठ धाम को गया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवादी था और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह पीने के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति से पूर्ण होकर आप ये क्या कर रहे हैं? मैं भी सुनने की इच्छा रखता हूँ, आप मुझे बताएं। राजा बोले, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि प्राप्ति के लिए महाशक्ति नारायण भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रहे हैं। तो राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहे। आपके कथानुसार मैं भी इस व्रत को करूंगा। मेरे भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चय रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुन व्यापार से निवृत्ति हो वह अपने घर को गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने इस तरह से वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसारिक धर्म में प्रवृत्ति होकर भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई थी। उसके 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन ऐसे वो कन्या बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने भगवान सत्यनारायण का व्रत करने की संकल्प लिया था, उसे करने का समय आ गया है, आप इस व्रत को करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर ही करूंगा। उस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में वृद्धि हुई तो साधु ने एक नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुला करे ताकि मेरी कन्या के लिए कोई सुयोग्य वर देख करके लाएं। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर पहुंचा। वहां देखकर लड़की के लिए सुयोग्य वणिक पुत्र ले आया। सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, लेकिन दुर्भाग्य के कारण व्रत करना भूल गया। इस पर भगवान क्रोधित हो गए और उसे श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त हो। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नापुर नगर में रत्नासारपुर के नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को देख करके चुराया हुआ धन साधु की नाव में रख दिया। तो राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांध करके राजा के पास ले गए और राजा से कहा कि हम 2 चोर पकड़ करके लाए हैं, आप आगे आज्ञा देकर के इसको कठोर कारावास में डाल दिया। इसका सारा धन भी छीन लिया गया। भगवान सत्यनारायण से श्राप से साधु की पत्नी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा उसे चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा, भूख प्यास से अति दुखी वो अन्न की चिंता में कलावती के ब्राह्मण के घर में गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा कि कथा भी सुनी, प्रसाद ग्रहण कर रात को घर वापिस आई। माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी, तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में भगवान सत्यनारायण का व्रत होते हुए देखा था। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं के साथ भगवान का व्रत पूजन किया। उन्होंने वर मांगा कि मेरे पति और जमाई जल्दी घर आ जाएं।
यह प्रार्थना की, तब भगवान, हे भगवान हमारा अपराध क्षमा करें। सत्यनारायण भगवान इस वर से संतुष्ट हो गए। राजा चंद्रकेतु को सपन में दर्शन दिया कि हे राजन, तुम इन दोनों वेश्यों को छोड़ दे, तुमने इसका धन लिया है वो उनको वापस लौटा दे। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा धन, राज्य, संतान सभी कष्ट से दूर नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल सभा में राजा ने अपना सपन सुनाया, फिर बोला कि हे मणिपुत्र को कैद से मुक्त कर सभा में लाओ। दोनों ने आता ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोला, हे महानुभाव, भाग्यवश ऐसे कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन्हें दोनों को नए वस्त्र आभूषण पहनाए। जितना धन उनका लिया था उसे दुगना देकर दोनों वेश्यों को अपने घर को विदा किया। बोले सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। सूजी बोले वेश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की, अपने नगर की ओर चले दिए। उनके थोड़ी दूर जाने पर दंडी वेशधारी भगवान ने पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी महाराज, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल पत्ते भरे हुए हैं। वैसे के कठोर वचन सुनकर भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया करके नाव को ऊंची उठी देख करके अचंबा किया और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर वह मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खोलने पर अत्यंत शोक से डूब गया। उसका दामाद बोला कि हे भगवान, आप दंडी, यह अपने ऊपर दंडी महाराज का श्राप है, इसके लिए भी उनकी शरण में जाना चाहिए, हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा। अत्यंत भक्ति भाव नमस्कार करके बोला, हे महाराज, अत्यंत वचन गए, इनके लिए मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर साधु शोका तो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया तो ब्रह्म आदि भी देवता नहीं जानते, हम कैसे जान सकते हैं अज्ञानी। आप प्रसन्न होइए, अब मैं सामर्थ्य के सुना अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करें और पहले के समान नौका धन से भर दें। साधु वैश्य के भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आकर धन से भरी हुई देखा, फिर अपने साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन करके अपने नगर को चल दिए। नजदीक नगर के पहुंचते ही दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर, मालिक अपने दामाद से नगर निकट आ गए हैं। दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती बड़े हर्ष के साथ भगवान का पूजन कर रही थी। पुत्री कलावती से कहा कि मैंने अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जा। माता ने ऐसे वचन कलावती जल्दी से प्रसन्न होकर गए। प्रसाद को छोड़ करके अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण भगवान रुष्ट हो गए। नाव सहित उनके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां न पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका का डूबा हुआ वह कन्या को रोता देख साधु दुखी होकर बोला, हे महाराज, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। साधु के वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई कि तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ करके आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि यह घर जा करके प्रसाद खाकर लौटती है तो इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाई और फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। उसके बाद साधु अपने बंधुओं बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन किया और इस लोक में सुख भोग कर वह अंत में स्वर्ग लोक को गया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और एक कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगधर नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग करके बहुत ही दुख पान किया। एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे आया। उसने ग्वालों को भक्ति से अपने बंधुओं से सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा।
अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर पूजा स्थान में नहीं गया और ना ही उसे भगवान को नमस्कार किया। और ग्वालों के राजा ने प्रसाद दिया तो उसने प्रसाद नहीं खाया, प्रसाद वहीं छोड़कर अपने नगर को चला गया। वह नगर में पहुंचा, वहां सब कुछ तहस नष्ट हो पाया। तब वह शीघ्र ही समझ गया कि यह भगवान ने किया है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूजा करके प्रसाद खाया और सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसे ही हो गया। दीर्घ काल तक भोगने के बाद मरणोपरांत उसे स्वर्गलोक को प्राप्ति हुई। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा से धन धान्य की प्राप्ति होगी, निर्धन धनी होगा और भय से जीवित जीता रहेगा। संतानहीन को मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होकर मानव अंत काल में वैकुंठ धाम को जाता है। सूजी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब पहले दूसरे जन्म की कथा कहता हूं। वृद्ध सदानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर के मोक्ष की प्राप्ति की और लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बन करके मोक्ष प्राप्त किया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को गए और साधु नाम के वेश्या ने मोर ध्वज बन करके अपने पुत्र को आरे से जीतकर मोक्ष को पाया। महाराज त्वं ध्वज ने शंभु होकर भगवान में भक्ति युक्त होकर कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय।